दोस्तों जय हिंद। ये उच्च न्यायालय की स्थापना है, ठीक है, उसके वर्ष के बारे में और उसके मुख्य न्यायाधीश के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा न्यायालय स्थापित हुआ है ना, सीरियल भी देखेंगे। जैसे अंतिम जो है, पहला जो है वो कोलकाता है, मद्रास है, बॉम्बे है ना, और अंतिम जो है वो आंध्र प्रदेश है। अगर आप प्रीवियस ईयर का जीके जीएस देख रहे होंगे तो ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बिना समय गवाए हम शुरू करेंगे। भारत में वर्तमान में कुल कितने न्यायालय हैं? तो 25। और अंतिम कौन? अंतिम कौन? आंध्र प्रदेश में 1862 में, है ना, पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। कौन सा? कोलकाता उच्च न्यायालय, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालय, ठीक है। भारत का 24वां उच्च न्यायालय कौन सा है? हैदराबाद 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया। भारत का 25वां कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, अमरावती। कहाँ पे है? अमरावती। इसके अलावा भाग 5 में है, कई बार पूछता है किस भाग में है, तो भाग 5 में है सुप्रीम कोर्ट और भाग 6 में है 214 में, याद रखना, हाई कोर्ट, ठीक है। बाकी जो प्रश्न रिपीटेड होता है, कई बार रिपीटेड क्या मतलब, जो पूछता है उससे रिलेटेड तो हम प्रश्न कर ही रहे हैं ना, ये भी वैसे ही प्रश्न है, ठीक। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय। कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय 1862 में, तीनों, ठीक है, ये पहली बार 3 स्थापित किए गए थे। सबसे पहले कोलकाता, ठीक। तो याद रखना, इसका खंडपीठ कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में भी है, ठीक, अंडमान निकोबार में। नागपुर, पणजी, औरंगाबाद किसका? बॉम्बे का। और मद्रास का तो मदुरई में, ठीक है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मुख्य न्यायाधीश है, ये मुख्य न्यायाधीश जो दिख रहा है आपको, वो एक्चुअली में स्पीडी का है, लेकिन इसमें जो चेंजेज हुए हैं ना, जैसे 8-10 लोग जो हैं वो बदल गए हैं, ठीक है, बुक चूँकि पुराना हो जाता है ना। तो अभी हम जो बदल गए उसके बारे में भी बात करते हुए चलेंगे। तो कोलकाता उच्च न्यायालय का ये जो टी.एस. शिवगणगम है ना, शिवगणनम, वो सही है, ठीक है, टी.एस. शिवगणनम। भगवान शिव के नाम से है, तू ही आदि तू ही अंत, है ना। तो भैया तू ही आदि, आदि मतलब क्या? शुरू, आदि पुरुष, है ना। तो याद रखना, याद रह जाएगा। बॉम्बे उच्च न्यायालय, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के कौन है? तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ठीक। देवेंद्र फडणवीस थे अभी कुछ वर्ष पहले, अभी उप मुख्यमंत्री हैं, है ना। एकनाथ शिंदे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। तो देवेंद्र फडणवीस ही हैं, ऐसे याद रख सकते हो, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, ठीक। मद्रास में थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। वो आर महादेवन जो लिखा है वो आर महादेवन नहीं होगा, क्या होगा? तो उनका नाम है के.आर. श्रीराम, के.आर. श्रीराम, ठीक है। तो याद रखना। बॉम्बे का कौन? तो बॉम्बे के जो उप मुख्यमंत्री के नाम से है भाई, वही है। कोलकाता के कौन? तो आदि पुरुष शिव भगवान, शिवगणनम, ठीक है। और उसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय, तो याद रखना श्रीराम, के.आर. श्रीराम, ठीक। नेक्स्ट है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय है तो उनका चेंज नहीं हुआ है, याद रखना, अरुण भंसाली, ठीक है। इसका खंडपीठ कहाँ पे है? तो लखनऊ में भी है, ये भी कई बार पूछता है, ठीक है। कर्नाटक उच्च न्यायालय, तो कर्नाटक उच्च न्यायालय का भी चेंज नहीं हुआ है। कर्नाटक उच्च न्यायालय का कौन है? तो नीलय बिपिन चंद्र अंजारिया, ठीक है, नीलय बिपिन चंद्र अंजारिया, ठीक। नाम थोड़ा अजीब लगेगा पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के, तो पटना उच्च न्यायालय भी चेंज नहीं हुआ है, के विनोद चंद्रन, ठीक है। इसका खंडपीठ कहीं नहीं है, पटना में ही है और बिहार इसका कार्य क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसका खंडपीठ कहाँ पे है? तो नागालैंड, है ना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कहाँ पे? कोहिमा, ईटानगर और आइजोल। 1948 में इसका गठन हुआ। हमेशा वर्ष नहीं पूछता है, लेकिन शुरुआत वाला और फर्स्ट वाला 2-3 याद रखना है, ठीक है, बाकी नहीं पूछेगा, ठीक है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, कार्य क्षेत्र बताया आपको, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। और इसके जो अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं, है ना, तो जस्टिस विजय बिश्नोई, ठीक है, याद रखना, विजय बिश्नोई। नेक्स्ट है उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक, उड़ीसा, चक्रधारी शरण सिंह, है ना, भगवान जगन्नाथ है वहाँ पे, तो जगन्नाथ भोलेनाथ वो गाना है ना, तो याद रखना।
चक्रधारी शरण लेना पड़ेगा भाई, तभी जगन्नाथ भोलेनाथ होंगे, है ना। जिसका जो अनाथ नहीं है, सबको ये नाथ है, कौन? जगन्नाथ। तो शरण में जाना पड़ेगा। तो ऐसे याद रखना, बाकी ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास कि बहुत ज़्यादा ट्रिक में दे दूँ, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर इसका खंडपीठ है, ठीक है। जयपुर इसका मुख्यालय का ये या वहीं पे है। राजस्थान, ठीक है, राजस्थान कार्य क्षेत्र पूरा एरिया। तो कौन है इसके? तो मनींद्र मोहन श्रीवास्तव, ठीक है। कौन है? मनींद्र मोहन श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है ना। जम्मू कश्मीर एन कोटेश्वर सिंह नहीं होगा, इनका चेंज हो गया है। तो उनका क्या नाम है भाई? तो तासी रवस्तान, ठीक है, तासी रवस्तान, ठीक, याद रखना। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो मध्य प्रदेश के भी जो चीफ जस्टिस हैं वो भी चेंज हो गए हैं, ठीक है। और उनका नाम क्या है? तो संजीव सचदेवा। मध्य प्रदेश संजीव सचदेवा, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1956 में। केरल उच्च न्यायालय, तो केरल उच्च न्यायालय के भी चेंज हो गए हैं, जिनका नाम क्या है? तो नितिन, ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, है ना, वो सही नहीं है, ठीक है, वो चेंज हो गए, ये नहीं होगा। क्या होगा? तो नितिन मधुकर जमदार, ठीक है, मधुकर जमदार, ठीक, याद रखना, जमदार। उसके बाद केरल हो गया। फिर कहाँ पे आ जाएंगे हम? गुजरात। तो गुजरात उच्च न्यायालय का है ना, खंडपीठ कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात कार्य क्षेत्र। और ये है कौन? तो सुनीता अग्रवाल, याद रखना। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश कौन है गुजरात हाई कोर्ट के? तो वो है सुनीता अग्रवाल। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय, तो दिल्ली उच्च न्यायालय भी सेम है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। कार्य क्षेत्र नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखना। मनमोहन। पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ में है, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा सील नागू। कौन है? सील नागू, याद रखना। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़, तो ये यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन? तो सील नागू, ठीक है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो MS रामचंद्र राव। हिमाचल प्रदेश MS रामचंद्र राव, ठीक है। सिक्किम के कौन है? माफ करना, ये चेंज है, ठीक है। सिक्किम नहीं, हिमाचल प्रदेश का कौन है? तो हिमाचल प्रदेश के चेंज है, कौन है? राजीव सकढेर, ठीक है, राजीव सकढेर, ठीक है, याद रखना। जो चेंज हुआ है उसके बारे में बता रहा हूँ। बाकी ये PDF आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप ज़रूर जाके जुड़ जाइएगा और एक बार देख लेना, ठीक है। देखने के बाद PDF देखने के बाद याद हो जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ तो पकड़ में आएगा, फिर धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। एक बार में याद होना, नाम याद रखना इतना आसान नहीं है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश के बाद सिक्किम, तो गंगटोक विश्वनाथ सोमदेर, ठीक है। सिक्किम का कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो विश्वनाथ सोमदेर, ठीक है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का बिलासपुर है, छत्तीसगढ़, है ना, खंडपीठ रमेश सिन्हा, ठीक है, रमेश सिन्हा, याद रखिएगा। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल खंडपीठ और ऋतु बाहरी, है ना, ऋतु बाहरी, याद रखिएगा। उत्तराखंड कैसा है? स्विट्जरलैंड देवभूमि है ना। तो जब जाओगे तो लगेगा ही नहीं कि हम अपने देश में, देश से बाहर में ऐसा लगेगा, इतना सुंदर है। ऐसे याद करने का है, बाकी अपना पूरा देश ही सुंदर है ना। उत्तराखंड ऋतु बाहरी। झारखंड उच्च न्यायालय का चेंज हो गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा सुजीत नारायण प्रसाद। ये जो है वो एक्चुअली गलत है, अभी नाम चेंज हो गया है। कौन है? मतलब व्यक्ति चेंज हो गए, उनका नाम क्या है? सुजीत सुजीत नारायण प्रसाद, ठीक, याद रखना है। चलो अभी कुछ कर और आगे बढ़ते हैं। मेघालय का भी चेंज नहीं हुआ है, 2013 में इसकी स्थापना हुई। S वैद्यनाथन, मेघालय S वैद्यनाथन। मणिपुर 2013 में इम्फाल मणिपुर
सिद्धार्थ मृदुल, ठीक है। मणिपुर में कहाँ पे, कोर्ट का खंडपीठ कहाँ पे है, तो इम्फाल में, ठीक है। और सिद्धार्थ इसका ये इसके जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के तो अपरेश कुमार सिंह, ठीक है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के अपरेश कुमार सिंह। तेलंगाना हैदराबाद आलोक आराधे, ठीक है। तेलंगाना के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आलोक, ठीक है। तेलंगाना के आलोक। आंध्र प्रदेश अंतिम उच्च न्यायालय है, भारत का 25वां उच्च न्यायालय है, विशाखापट्टनम, धीरज सिंह ठाकुर, ठीक है। विशाखापट्टनम इसका खंडपीठ, याद रखिए। खंडपीठ का मतलब वहाँ पे भी जाके वो निर्णय सुनाता है, ठीक है। उसके बाद शुरू करते हैं थोड़ा सा करंट से जुड़ा हुआ, क्योंकि करंट नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम कम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी चल रहा है क्वाड में, क्वाड सम्मेलन में मोदी जी भाग ले रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या हुआ है थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे सबके बारे में, ठीक है। तो यात्रा के दौरान की गई प्रमुख घोषणाओं में कौन कौन से हैं, पहले तो कौन कौन से देश से कई बार बात कर चुके हैं, ठीक है। कहाँ पे हुआ है ये भी बात कर चुके हैं, आगे हम देखेंगे इसके बारे में, आता रहेगा, ठीक है। तो क्या क्या घोषणा हुआ है, तो क्वाड कैंसर मूनशॉट, ठीक है। ये सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए है, 40 मिलियन जो है वो खुराक देगा भारत इंडो पैसिफिक जो देश हैं उनको, ठीक है। इंडो पैसिफिक मैत्री में प्रशिक्षण के लिए समुद्री पहल, ठीक है। मैत्री प्रशिक्षण में समुद्री पहल, ये क्या होगा, जो समुद्र में पानी है उसका जो मतलब उपयोग है, पानी का मतलब उपयोग, जो रास्ता उपयोग कर रहे हैं, कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उससे संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौन से देशों को, क्वाड देशों को, ठीक है। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। पहली बार क्वाड एट सी सीप ऑब्जर्वर मिशन, ये भी आगे देखेंगे। भविष्य की साझेदारी के लिए क्वाड पोर्ट, ठीक है। क्वाड पोर्ट मतलब क्वाड के अलग देशों का ही पोर्ट रहेगा, जैसे भारत, अमेरिका, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, इसका भी एक ये पोर्ट रहेगा इस तरह का, ठीक है। अलग अलग देश में ये विकसित कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के विकास और तैनाती के लिए क्वाड सिद्धांत आदि शामिल हैं। ये बाकी जो ऊपर 2-3 है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद भारत क्या किया है, तो भारत मॉरिशस के लिए स्पेस आधारित, ठीक है। अभी देखो क्या है, भारत मॉरिशस के लिए एक स्पेस आधारित, अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल स्थापना किया है। तो पूछा जा सकता है किसके लिए, मॉरिशस के लिए, क्या, तो अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल, ठीक है, स्पेस बेस्ड। उसके अलावा क्वाड स्टेम फेलोशिप के तहत एक नई उप श्रेणी की भी घोषणा की है। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे क्या क्या होने जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ है, तो विल्मिंगटन में, ठीक है। और इसको क्या कह रहे हैं, तो विल्मिंगटन घोषणा। और 2025 में कहाँ पे होगा, तो अपने देश भारत में। अभी जो ऊपर पढ़े हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए एक समुद्री पहल मैत्री की भी घोषणा की गई है। मैत्री की घोषणा की गई, बताया अभी आगे ऊपर में, जिसका उद्देश्य क्या है, तो क्वाड भागीदारों को अपने जल की निगरानी, सुरक्षा करना और अपने कानूनों को लागू करना और गैर कानूनी जो व्यवहार कर रहे हैं उसको रोकने के लिए प्रशिक्षित करना, ठीक है। तो क्वाड देश जो है उनके लिए अमेरिका, अपना देश भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। भारत 2025 में हम इसकी ये करेंगे, मेज़बानी करेंगे। उन्होंने 2025 में पहली बार क्वाड एट सी के बारे में पढ़े अभी हम। तो क्वाड एट सी क्या है, सीप ऑब्जर्वर मिशन की भी घोषणा की, ठीक है, ताकि इंटर ऑब्जर्वेटरी है ना, इंटर ऑब्जर्वेबिलिटी में सुधार हो और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिले, और दो देशों के बीच में जो ऑब्जर्वेशन है उसको बढ़ावा मिले, ठीक है। क्वाड पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप की घोषणा की। क्वाड देशों का वो पोर्ट्स भी रहेगा, ठीक है, इसकी भी घोषणा की है, जो इंडो पैसिफिक में टिकाऊ लचीले बंदरगाह बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करने के लिए क्वाड की सामूहिक विशेषज्ञता का उपयोग करेगा, ठीक है। मतलब अलग अलग देशों में सारे देश जो चारों क्वाड देश के वो पैसा लगा के पोर्ट भी विकसित करेंगे, ठीक है, इसकी भी घोषणा की गई है। भारत ने स्वच्छ अर्थव्यवस्था, निष्पक्ष अर्थव्यवस्था और व्यापक हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे IPEF है ना, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक ढांचा EF, ठीक है, पर केंद्रित अपनी तरह के पहले समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कल अमेरिका के डेलावेयर में हुआ, अभी बताया आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचे के तहत इन समझौतों का आदान प्रदान किया गया, ठीक है। ऊपर तो हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में।
तकनीकी विकास ये सब ठीक है। कल प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सम्मेलन को संबोधित करेंगे, ठीक है, भविष्य के लिए शिखर सम्मेलन में बोलेंगे, जिसका थीम क्या है, तो बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान, ठीक है, याद रखना। ये कहाँ हो रहा है, तो न्यूयॉर्क में। अलग अलग देशों से यहाँ पर मिले हैं, अलग अलग देशों के राष्ट्रपति से और प्रमुख से कह लीजिए, जैसे नेपाल के प्रधानमंत्री से, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से, है ना, कतर के प्रधानमंत्री से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री, द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा आगे हम जरूर बात करेंगे इसके बारे में। भारत ने हंगरी के बुडापेस्ट में 2024 में होने वाले शतरंज ओलंपियाड, ठीक है, ये 45वां शतरंज ओलंपियाड है, कहाँ पे हो रहा है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में, ठीक है। उसमें हम 2 स्वर्ण पदक पहली बार जीत लिए, महिला और पुरुष दोनों का, ठीक है। तो आगे देखेंगे, देखो क्या दोहरे स्वर्ण पदक जीते हैं पुरुष और महिला दोनों टीमों ने, ठीक है। ओपन वर्ग में भारत की पहली खिताबी जीत तब सुनिश्चित हुई जब अर्जुन एरिगेसी जो है वो जीत गए हैं गोल्ड, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पे हुआ है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। क्या हुआ है, तो 45वां ओलंपियाड, शतरंज ओलंपियाड, ठीक है। ये जो टीम है उनका नाम जरूर याद रखिएगा, पूछता है कई बार, ठीक है। गुकेश डी, प्रज्ञानंद आर, अर्जुन एरिगेसी जो जीते हैं, विदित गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा, श्रीनाथ नटरायन, है ना, नारायणन। ये जो व्यक्ति के नाम है ना, वो कई बार पूछता है कि ये फलाना व्यक्ति जो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। महिलाओं की बात करें तो इसके अलावा महिला वर्ग के फाइनल में भारतीय महिला टीम ने अजरबैजान को पराजित किया है, ठीक है। यहाँ पे किसको पराजित किया है, तो स्लोवेनिया के जान सुबेलेज को, ठीक है। कौन किया है, तो अर्जुन गेरेसी, है ना, अर्जुन एरिगेसी, याद रखना। और यहाँ पे महिला टीम जो है वो किसको पराजित की है, तो अजरबैजान को, ठीक है, 3.5 से 0.5 के अंतर से, ठीक है। तो टीम का नाम भी देख लो, हरिका, द्रोणावल्ली, वैशाली रमेश बाबू, दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल, तानिया सचदेव, अभिजीत कुंटे, ठीक है। ये सब नाम थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है, कई बार ऐसे प्लेयर से पूछ लेते हैं कि ये फलाना खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। हालांकि इतना आसान नहीं होता जवाब देना ऐसे खिलाड़ियों का भी, ठीक है, लेकिन रख लेना है थोड़ा सा दिमाग में। भारतीय पहलवान संग्राम सिंह, जॉर्जिया में हो रहा है क्या पे, तो गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप हो रहा है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का। क्या हो रहा है, गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप मार्शल आर्ट्स, ठीक है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट। तो अपने पहलवान है संग्राम सिंह, ठीक है, जो राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं 93 किलोग्राम में, ठीक है। तो देखते हैं क्या किए हैं अभी फ़िलहाल में। तो संग्राम सिंह जो है जॉर्जिया के तिबिलिसी में, ठीक है, गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स मुकाबला जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं, ठीक है। तो क्या जीते हैं याद रखना, और कहाँ पे हुआ है ये भी याद रखना। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ नाम पूछता है, ठीक है, ये व्यक्ति किस खेल से जुड़े हैं, ठीक है। तो ये 93 किलोग्राम में, ठीक, पाकिस्तान से किसको हरा है, तो पाकिस्तानी प्रतिद्वंदी अली राजा नासिर को, ठीक है, अली राजा नासिर को। ये कॉमनवेल्थ हैवीवेट कुश्ती चैंपियनशिप जीत चुके हैं 90 सेकंड मुकाबले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को वहाँ पे अपना राजदूत बताया है देश का, ठीक है, राष्ट्रदूत बताया है वहाँ पे न्यूयॉर्क में, ठीक है। वहाँ पे एक सम्मेलन हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, तो देखो, हमेशा से देश के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं भारतीय जो प्रवासी हैं अलग अलग देशों में। प्रधानमंत्री ने यह कल रात न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के, कहाँ पे हुआ है पूछता नहीं है लेकिन ध्यान रखना है, ठीक है, न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के नासाउ कॉलेजियम में, ठीक है। क्या पता है ना, मल्टीपल शिफ्ट में जब प्रश्न पूछता है तो पता नहीं चलता क्या पूछता है। आजकल तो विधानसभा के उपचुनाव पूछ रहे हैं, बताओ, है ना, तो ये तो पूछ भी सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के नासाउ में, थोड़ा सा दिमाग याद रखना है बस, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, भारतीयों के लिए एक सम्मान की बात यह है कि श्री मोदी ने अमेरिका में बोस्टन और लॉस एंजलिस में अगले 2018 में पेरिस ओलंपिक जो भी हुआ था, तो वही ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में कहाँ पे होगा, लॉस एंजलिस में, है ना। तो याद रखना, तो बोस्टन में और लॉस एंजलिस में दो जो है वो
भारतीय वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? तो बोस्टन में और लॉस एंजलिस में। ये पूछता है प्रश्न, ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? तो ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है ना, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय जो है उसमें तमिल अध्ययन को शुरुआत किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, तमिल अध्ययन के लिए तिरुवल्लुवर चेयर खोलने की भी घोषणा की है। ठीक, तो याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, किस यूनिवर्सिटी में तिरुवल्लुवर चेयर की स्थापना पढ़ाई करने के तमिल के लिए किया गया है? तो याद रखना ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी। ठीक है, न्यूयॉर्क। एक बार सिटी जरूर चेक करिएगा, स्टेट जो वहाँ का है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी के आधार पे आईआईटी भारत जो अभी चल रहा है ना, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसी के आधार पे खोला गया है। ठीक है, याद रखना। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा आयोजित गोलमेज सम्मेलन में अमेरिका के शीर्ष प्रौद्योगिकी नेताओं और सीईओ के साथ बातचीत की। ठीक है, कहाँ पे? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा एक आयोजित गोलमेज सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी भाग लिए हैं। तो याद रखना, ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो MIT में। ठीक है, इसी के आधार पे भारत में IIT बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय वार्ता के दौरान एक नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना की है। ठीक है, स्थापना के लिए ऐतिहासिक समझौते की सराहना की है। ठीक है, ये जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है वो कहाँ पे होने जा रहा है? तो आपको बता दूं, ये नोएडा में हो रहा है। ठीक है, नोएडा में स्थापित होगा। ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं अभी। पीएम मोदी ने अमेरिका में की बड़ी डील। ठीक है, नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के पास बनेगा दुनिया का सबसे पहला सेमीकंडक्टर प्लांट। ठीक है, अमेरिका दौरे के दौरान यूएस के साथ खास डील की है। अमेरिका की स्पेस फोर्स भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाएगी। ठीक है, कौन सा? तो अमेरिका के स्पेस फोर्स। ये भारत के बाहर दुनिया में पहली बार ऐसा हो रहा है, अमेरिका कर रहा है, जहाँ पे उसकी स्पेस फोर्स जो है वो इस तरह का सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने की मतलब समझौता किया है बनाने के लिए। ठीक है, याद रखना, इससे जो बनेगा ना, क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, उसका जो उपयोग है वो भारत और अमेरिका दोनों के आर्म फोर्सेस में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। श्रीलंका में चुनाव हो रहा था, आपको पहले ही बताया था, है ना। श्रीलंका में चुनाव हो रहा था, तो वहाँ की जो पार्टी है नेशनल पीपुल्स पावर के नेता जो है अनुरा कुमारा दिसानायके, वो राष्ट्रपति चुनाव जीत लिए हैं और अभी शपथ ले लेंगे। ठीक है, जब शपथ ले लेंगे तो हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, तो जो उनको वोटिंग है ना, चुनाव आयोग ने देश के इतिहास में पहली बार दूसरे दौर की मतगणना की, क्योंकि कोई भी उम्मीदवार आवश्यक 50% आगे से अंक से आगे नहीं बढ़ पाया। तो पहली बार जो चुनाव हुआ था ना, प्राथमिकता जिसमें हम देते हैं, तो प्राथमिकता में ये पहले नंबर पे 50% अंक जो है वो कोई नहीं ला पाया था। ठीक है, तो दूसरी प्राथमिकता देखा गया और उसमें कौन जीत गया? तो अनुरा कुमार दिसानायके, नेशनल पीपुल्स पावर के नेता। ठीक है, जो अभी राष्ट्रपति बन जाएंगे श्रीलंका के। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की पुरुष चयन समिति ने बांग्लादेश के खिलाफ, एक्चुअली क्या हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में दो टेस्ट मैच का श्रृंखला हो रहा है, जिसमें से पहला मैच में हम जीत गए हैं। और वो आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो चिदम्बरम स्टेडियम। ठीक है, चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पे? तो चेन्नई में, है ना, चेन्नई में। ठीक, जीत गए। अभी दूसरा जो मैच होने जा रहा है वो होगा ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में। ठीक, तो वही ये लिखा है कि दूसरा जो मैच होगा वो कहाँ पे होगा? कानपुर स्टेडियम में। ठीक है, कानपुर ग्रीन पार्क स्टेडियम में। ठीक है, पहला कहाँ पे हुआ? हम जीत गए। दूसरा यहाँ पे हो रहा है, होगा 27 तारीख को कानपुर में। ठीक है, और BCCI के अध्यक्ष कौन? तो रोजर बिन्नी, और सचिव तो पता ही है ना, जय शाह। मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।